उनसे मत सजना। रावण बोला क्यों? बोले सुनो महाराज, राम नाम सुनते ही जूड़ी सी चढ़ती आती है चोट पुरानी वो बरसों जो आज उभरती। महाराज ये उन्हीं का तो किया धरा है कि जो मैं यहां, तो यानी हृदय में भगवान का चिंतन है राम जी का। तो ये राग जब बदल गया तो भगवान का भजन कर रहा है। ऐसे ही हमें जो संसार में राग लगा रखा है उस राग को परमात्मा के चरणों में लगा दो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम तो राग संसारियों में लगाते हैं और धोखाधड़ी बाबा भगवान के साथ करते हैं। नहीं, बस यही है, ये सब हमारे ही जीवन से संबंधित है कथाएं। द्वारिका बुराई है, बुराई को मार दो। स्वभाव द्वेष है, द्वेष को मार दो और राग को बदल दो। पर जो राग संसार में उसे परमात्मा के चरणों में लगा। अब भगवान ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। तो एक दिन जनकपुर से चिट्ठी आई और विश्वामित्री ने पूछा, राम बेटा एक बात पूछूं? हाँ गुरुजी पूछो। बेटा जनकपुर से चिट्ठी आई और राजा जनक की बेटी का स्वयंवर है, क्या आप चलोगे? विश्वामित्र ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि भाई राम क्षत्रिय है? और विश्वामित्र जी को पता था कि राजा दशरथ के लिए निमंत्रण नहीं है, तो वास्तविक हक बनता है ना पूछने का। भाई क्षत्रिय हैं, हमारे बाप के लिए नौता नहीं, हम कैसे चले जाए? अपने पिता को छोड़ के बेटा कैसे चला जाएगा? तो वशिष्ठ जी यही समझ करके पूछ रहे हैं कि बेटा तुम चलोगे या नहीं चलोगे? तो राम जी ने कहा, गुरुदेव जब आपका आशीर्वाद है, बेशक चाहे हमारे लिए निमंत्रण नहीं है, जब आप कह रहे हैं तो हम चलेंगे। ठीक है बेटा चलो। राम लक्ष्मण को लेकर के जैसे ही विश्वामित्र चले तो रास्ते में एक आश्रम दिखाई दे, बड़ा पवित्र आश्रम, सुंदर पेड़ लगे हुए हैं, वृक्ष हैं फलदार, लेकिन वहां कोई फलों को जीव जंतु खाने वाला कोई भी पक्षी उस बाग में नहीं है। और इतना सुंदर आश्रम है लाजवाब, लेकिन उसमें रहने वाला नहीं, न कोई उसमें पंछी जा रहा है। एक शिला पड़ी थी पत्थर की, जो नारी की आकृति में बनी हुई थी। तो राम जी ने पूछ लिया, महाराज ये आश्रम ऐसे कैसे? इसमें तो कोई पक्षी भी नहीं जा रहा है, इतने पेड़ लगे हुए हैं फल वाले, ये सूखना पड़ा है, इसका क्या कारण है? विश्वामित्र कहने के, राम गौतम नार सराप बस और उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। बेटा ये गौतम ऋषि का आश्रम है और ये आकाश जो पत्थर पड़ी है ना, ये गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या। इस बेचारी से एक गलती हो गई है और इसके पति ने ही से श्राप दिया, इसलिए यह पत्थर बन गई। अब आपकी कृपा चाहती है, आप इसे अपनी चरण रज दे करके इसका उद्धार कर दो। राम जी बोले, ना गुरुदेव ऐसा नहीं, क्योंकि ये ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय, हम क्षत्रियों का नियम है कि हम ब्राह्मणों की चरण रज को अपने सिर पर लगाते हैं, लेकिन मैं अपने चरण ब्राह्मणी से लगाऊं और उसमें भी स्त्री? गुरुजी ये नहीं होगा मेरे बस। लेकिन विश्वामित्र कहने लगे, बेटा ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो राम जी ने स्कीम बनाई और पवन देव को बुलाया, कहा पवन देव तुम मेरी सहायता करो इसमें। तो भगवान ने उस शिला से थोड़ी